दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डिजीफ्लाई में। तो दोस्तों, साइंस की इस सीरीज़ में ये भौतिक विज्ञान की क्लास थर्ड होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, हम सेव टाइम विद स्मार्ट स्टडी के साथ आपको ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, जो भी हमारे भाई बहन नए हैं हमारे चैनल पर, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो भी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं यूपी SSSC PET 2023 की, उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं और वीडियो को लाइक करें यदि हमारी वीडियो पसंद आए, और अपने जो भी साथी संबंधी हैं उनको हमारी वीडियो को शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। यहाँ दोस्तों सबसे पहले आप देखेंगे शक्ति बराबर कार्य अपॉन समय होता है। यहाँ दोस्तों पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम होता है। और उसके बाद आगे बात करते हैं, तापमान किससे नापा जाता है? मापा जाता है थर्मामीटर से मापा जाता है तापमान। आगे बढ़ते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान का मान कितना होता? 373 केल्विन। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी पूछ लेता है कि सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस जो आपका तापमान है, टेम्परेचर है, उसका केल्विन में मान कितना होता है? तो वो 373 केल्विन के बराबर होता है 100 डिग्री सेल्सियस। आगे बात करेंगे, दाब की एसआई इकाई क्या है? पास्कल। जी हाँ दोस्तों, दाब की एसआई इकाई क्या है? पास्कल। पास्कल को आप याद रखेंगे कि पास्कल किसकी इकाई है? दाब की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, द्रवों में पृष्ठ तनाव का कारण अणुओं के मध्य ससंजक बल है। जी हाँ दोस्तों, जो द्रवों में पृष्ठ तनाव का कारण क्या होता है? जो उनके अणुओं के मध्य लगने वाला ससंजक बल है। ससंजक बल वह आकर्षण बल है जो एक ही प्रकार के अणुओं के बीच कार्य करता है। जी हाँ दोस्तों, ससंजक बल क्या है? ये एक ही प्रकार के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे ससंजक बल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, पृष्ठ तनाव द्रव की वह प्रवृत्ति है जिससे द्रव अपना क्षेत्रफल न्यूनतम करने का प्रयास करता है। क्या है पृष्ठ तनाव? क्या है? वह प्रवृत्ति, द्रव की वह प्रवृत्ति जिससे द्रव अपना क्षेत्रफल न्यूनतम, कम से कम करने का प्रयास करता है, उसे पृष्ठ तनाव कहते हैं। पृष्ठ तनाव की प्रवृत्ति है ये। आगे बढ़ते हैं, पानी से भरे गिलास के अंदर तैरते हुए बर्फ के टुकड़े के पिघल जाने पर जल का स्तर वही बना रहता है। क्यों? क्योंकि बर्फ के टुकड़े द्वारा प्रतिस्थापित जल का आयतन बर्फ के द्रव के रूप में आयतन के बराबर होता है। यहाँ दोस्तों काफ़ी बार ये पूछा जाता है। तो दोस्तों, हम करवा रहे हैं आपको यूपी SSSC PET की तैयारी। फिलहाल ये भौतिक विज्ञान की क्लास थर्ड है। जी हाँ दोस्तों, एकदम स्मार्ट स्टडी हम कर रहे हैं अपना। जो हमारे भाई बहन अपनी घर बैठे प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपने अन्य स्रोत भी होंगे उनके पास जो भी हैं, तो मैं चाहता हूँ वो भी हमारी इस वीडियो को, 5 मिनट की ये वीडियो है, उसे भी देखें। इससे आपकी बेहतर तैयारी हो जाएगी। मैं समझता हूँ इससे बाहर कोई क्वेश्चन ही जाएगा। तो जो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी भी करते रहें और 5 मिनट इस वीडियो को भी देख लें, जिससे आपका रिवीजन एक प्रकार से हो जाए। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उत्प्लावी बल किसी वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। यह सिद्धांत किसने दिया? आर्किमिडीज ने यह सिद्धांत दिया। आगे चलते हैं, पिघलने पर सामान्यतः ठोस के आयतन में वृद्धि होती है, लेकिन बर्फ पिघलने पर सिकुड़ती है। जी हाँ दोस्तों, जो भी ठोस हैं उनके आयतन में क्या होती है? वृद्धि होती है, लेकिन जो बर्फ है आपकी वो सिकुड़ती है। आगे चलते हैं दोस्तों, यदि ठोस में कोई अशुद्धि विद्यमान है तो उसका गलनांक कम हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, यदि किसी ठोस में अशुद्धि विद्यमान है तो उसका गलनांक क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसे याद रखेंगे आप। आगे चलते हैं, पारा शीशे को नहीं भिगोता है क्योंकि इसका ससंजक बल आसंजक बल से अधिक होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पारा शीशे को क्यों नहीं भिगोता है? तो इसका कारण क्या है कि इसका ससंजक बल आसंजक बल से अधिक होता है। आगे बढ़ते हैं, जल में किसी साबुन को मिलाने से पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। जल में किसी साबुन को मिलाने से पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, पानी की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है, इसका मान 1 कैलोरी या
4186 जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस में होता है। आगे बढ़ते हैं। किसी पदार्थ के 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। 1 ग्राम तापमान का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं उस पदार्थ की मात्रा को। संघनन वह क्रिया जिसमें वाष्प द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जब वाष्प आपका द्रव में परिवर्तित हो जाए तो वो क्या होती है? संघनन। द्रव का वाष्प का द्रव में परिवर्तन होना संघनन। आगे बढ़ते हैं। ताप बढ़ाने पर प्रत्यास्थ मान घटते हैं क्योंकि ताप बढ़ने से पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। शुद्ध जल का जो क्वथनांक है फ़ारेनहाइट पैमाने में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती हैं क्योंकि पाइपों में पानी जमने पर फैल जाता है। पानी जमने पर क्या हो जाता है? फैल जाता है, इसलिए फट जाती हैं। आगे बात करते हैं। तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है क्योंकि प्रकाश की जो गति है वो ध्वनि की गति से अधिक होती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपकी जो बिजली पड़ती है, आप आकाश में जो बिजली चमकती है, उसकी जो गर्जन है वो सुनाई देने से पहले देखने में आ जाती है। समझ लो, पहले मतलब दिख जाएगी और आवाज़ बाद में आएगी। तो क्या है यहाँ पे? प्रकाश की जो गति है, प्रकाश की जो चाल है वो ध्वनि की चाल से अधिक होती है। प्रकाश की चाल याद रखेंगे। किसी दर्पण में से परावर्तन के पश्चात तरंग के आयाम में परिवर्तन हो जाता है। किसी दर्पण में से परावर्तन के पश्चात जो तरंग का जो आयाम है उसमें परिवर्तन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। तरंग का आयाम बदल जाता है। तरंग की आवर्ती तरंगदैर्घ्य वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल आयाम बदल जाता है। लेकिन जो तरंग की आवर्ती है और तरंगदैर्घ्य है, जिसका मात्रक एंगस्ट्रॉम है, वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता। किसमें? केवल आयाम बदलता है। आवर्ती तरंगदैर्घ्य और वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। कंपन करता हुआ कोई पिंड अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम जितना विस्थापित हो जाता है उसे क्या कहते हैं? आयाम। कंपन करता हुआ कोई पिंड अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम जितना विस्थापित हो जाता है उसे आयाम कहते हैं। एक कंपन पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। इसे टी से प्रदर्शित करते हैं। एक आवर्तकाल में तरंग द्वारा चली गई दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। एक आवर्तकाल में चली गई दूरी क्या कहलाती है? आपकी तरंगदैर्घ्य कहलाती है। एक आवर्तकाल में चली गई दूरी। आगे बढ़ते। 1 सेकंड में जितने कंपन होते हैं उसे आवर्ती कहते हैं। 1 सेकंड में जितने कंपन उसे आवर्ती। एक आवर्तकाल में तरंग द्वारा चली गई दूरी उसे तरंगदैर्घ्य। एक कंपन पूरा करने में लगा समय उसे आवर्तकाल कहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी नई जानकारी के साथ। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक। जो भी तैयारी कर रहे हैं UPSSC PET 2023 की, उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं। ऐसे ही हम नई नई वीडियो आपको लाते रहेंगे। फुल UPSSC PET 2023 की आपको हम तैयारी करवाने चल रहे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।